श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसुत दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनय बहुविधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारे। कलयुग तरणी उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सो नेह किए, सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याण दा, पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाके सुमरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। तो कल की कथा में हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी मिथिलापुरी की तरफ चल पड़े हैं और सोनभद्र नदी और उससे पहले विश्वामित्र जी के का परिचय भी कौन है, वो गाधी के पुत्र, लोक कथा। और विश्वामित्र जी ने बताया कि मेरी बहन कौशिकी के प्रति मेरा बड़ा बहुत स्नेह है, तो मैं वहां उस कौशिकी नदी के किनारे बैठ करके तप करता हूं। सिद्ध आश्रम के अंदर मैं मेरी बहन का सानिध्य छोड़कर आया था, अब वहां पर वो सिद्धि प्राप्त हो गई है और अब फिर आगे चल पड़े हैं। सभी ने कहते कहते सराहत हो गई ये कहानी सुनते सुनते। और
सबने विश्राम किया रात को। अगले दिन प्रभात होने पर चलने की तैयारी की और सोनभद्र नदी को पार किया और गंगा तट के ऊपर पहुंच गए। कल ये कहानी यहाँ तक कथा हमने की थी। अब 100 से सेवित पुण्य सलीला भागीरथी जी का दर्शन करके रामचंद्र जी के साथ सभी मुनिगण भी बहुत प्रसन्न हुए। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगा हर हर गंगा लहर तरंगा हर हर गंगा हर हर गंगा हर हर गंगा लहर तरंगा हर हर गंगा। दर्शन सिंहो पातक भंगा हर हर गंगा लहर तरंगा। गंगा मैया को नाम उचारूं सब ही पापों का भार उतारूं। गंगा मैया का दर्शन पाऊं पूजा करूं बन शीश नवाऊं। हर हर गंगा लहर तरंगा हर हर गंगा लहर तरंगा। गंगा तट पर दियो जलाऊं गंगा मैया तेरी आरती गाऊं। गंगा जी को जल पीऊं गंगा जी मैं नहाऊं। गंगा के जल सो भोजन पाऊं गंगा के घाट पर करूं सत्संगा। हर हर गंगा लहर तरंगा। प्रभु पाऊं प्रभु जी की भक्ति अभंगाल। हर हर गंगा लहर तरंगा हर हर गंगा लहर तरंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुत सब कहा सुनाई। जही प्रकार सुश्री महियाई। सिया राम। तो जिस प्रकार ये गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई वो कथा सुनाई। तर्पण में स्नान करने के पश्चात श्री राम जी ने महर्षि से पूछा, भगवान 3 मार्गों से बहने वाली ये गंगा किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर समुद्र में जा मिली। श्री राम हिमवान नाम का एक पर्वत है जो पर्वतराज है, उसकी 2 कन्याएं हैं। मैनावती जो मेरू पर्वत की पुत्री है वह उनकी पत्नी है, और मैना के गर्भ से पहली पुत्री हुई वह यही गंगा जी है। दूसरी का नाम उमा है। सब देवताओं ने कार्य सिद्धि के लिए गंगा को हिमवान से मांगा, जिसे धर्मपूर्वक उन्होंने दे दिया। दूसरी कन्या उमा को कठोर तप करने पर भगवान रुद्र पति के रूप में प्राप्त हुए। गंगा त्रिपथगामिनी कैसे हुई सो भी जान लो। श्री राम पूर्व काल में नीलकंठ भगवान ने पुत्र प्राप्ति हेतु 100 दिव्य वर्ष तक क्रीड़ा विहार किया, परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ। देवताओं ने सोचा दीर्घ काल के पश्चात रुद्र के तेज से उमा के गर्भ से जो प्राणी प्रकट होगा उसको तेज को कौन सहेगा। मोनू शर्मा जी जय श्री राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण स्पर्श जय श्री राम। गिरिराज दाधीज जी जय श्री राम। जो प्राणी प्रकट होगा उसके तेज को कौन सहन करेगा। देवताओं ने महादेव से क्रीड़ा विहार समाप्त कर उमा के साथ तप करें। तीनों लोगों के हित अपने तेज को तेज रूप में ही अपने आप में ही धारण कीजिए, ऐसा शंकर भगवान से प्रार्थना की। तथास्तु कहकर महादेव ने यह तेज यदि ये तेज स्खलित हुआ तो उसे धारण कौन करेगा। देवताओं ने कहा भगवान ये पृथ्वी इसे धारण करेगी। ऐसा कहकर के वृषभ ध्वज महादेव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों से सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्नि को यह तेज अपने भीतर रखने को कहा। अग्नि व्याप्त होने पर श्वेत पर्वत हो गया, सफेद रंगा। सचित मनोपति जय श्री राम। तथा सरकंडों का वन बन गया। उसी वन में महातेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उमा व महादेव तप करने के लिए चले गए। इससे पहले उमा ने क्रोधपूर्वक देवताओं को श्राप दिया, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति से समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः
तुम लोग भी संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे और संतानहीन हो जाओगे। उसके पश्चात देवता संतानहीन हो गए। उमा ने पृथ्वी को भी श्राप दिया कि हे भूमि, तुमने बहुतों की भार्या होगी और तेरा रूप एक नहीं रहेगा। नारायण हरि नारायण, सियावर रामचंद्र की। देवताओं ने यह बात ब्रह्मा जी को बतलाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, उमा देवी की वाणी अमोघ है। ये उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा है, जिसके गर्भ से अग्निदेव शंकर जी के तेज को स्थापित कर ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवों का सेनापति होगा। गंगा उमा की बड़ी बहन है, अतः उसे अपना ही पुत्र समान मानेगी। गंगा ने दिव्य रूप धारण कर उस तेज को धारण किया, परंतु उसमें वो असमर्थ हुई। तब अग्निदेव ने इस तेज को हिमालय के पार्श्व भाग में स्थापित करके और गंगा के गर्भ से जो तेज निकला उससे तो सोना, तांबा, लोहा, रांग और शीशा आदि धातु के पहाड़ पैदा हो गए और विभिन्न धातुएं निर्मित हुई। और कार्तिकेय को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाएं नियुक्त हुई। कार्तिकेय को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाएं नियुक्त हुई। कार्तिकेय 6 मुखों वाला था। एक ही दिन दूध पीकर उसने दैत्यों की सेना पर विजय पाली। देवताओं का वह सेनापति बना। हे श्री राम, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम के राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। शर्मा सुनील जी, जय श्री राम। उनकी 2 पत्नियां थी, केसनी और छोटी पत्नी सुमति, जो गरुड़ की बहन वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या की। भृगु ऋषि ने उनको वर दिया, केसनी के वंश चलाने वाला एक पुत्र होगा और सुमति के महायशस्वी 60,000 पुत्र होंगे। हे पुरुष सिंह, सुमति ने तुम्बी के आकार का गर्भपिंड उत्पन्न किया, जिसके फोड़ने पर 60,000 बालक निकले। नारायण हरि नारायण। और केसनी ने असमंज नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। यह असमंज बालकों को पकड़कर सरयू में फेंक देता था। असमंज के अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ आगे, यानी कि राजा सगर के पोता हो गया। अपने पुत्र असमंज के कुकृत्यों के कारण राजा ने उसे निकाल दिया और अंशुमान लोगों को प्रिय था, अर्थात सर्वगुण संपन्न था। इसके कुछ समय पश्चात सगर ने यज्ञ करने का निश्चय किया और यज्ञ के अश्व की रक्षा करने का भार अंशुमान को दिया गया। यज्ञ के अश्व को इंद्र ने राक्षस रूप धारण करके चुरा लिया। महाराजा सगर ने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने को कह दिया। कहा, क्योंकि राजा यज्ञ की दीक्षा ले चुका था, अतः वह स्वयं नहीं जा सकता था। जब तक उस घोड़े का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने पर वह घोड़ा कहीं नहीं मिला। फिर 1-1 योजन भूमि बांटकर उन्होंने अपनी भुजाओं से, राजीव दत्त जी जय श्री राम, खोदना शुरू कर दिया भूमि को। 60,000 योजन भूमि खोद डाली तथा बहुत से जलचरों और महात्माओं का वध कर डाला। फिर भी ऐसा नहीं मिला। तब राजा ने कहा, जाओ सारी पृथ्वी खोद डालो। तथा घोड़ा लेकर ही घर आना। चारों दिशाओं में पर्वतों को खोद डाला। पूर्वोत्तर दिशा में उन्होंने वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा और यज्ञ का अश्व भी वहीं चल रहा था। वे सभी कपिल मुनि की ओर भयंकर हथियार लेकर दौड़े। तब कपिल मुनि ने रोष से एक ओंकार निकला, जिससे सभी 60,000 के 60,000 जल करके वहीं राख हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत दिन बीतने पर जब सगर ने अपने पोते अंशुमान को वहां भेजा, वही जो पृथ्वी के भीतर जो मार्ग उनके चाचाओं ने बनाया था उसी मार्ग से वहां गया। उसने वीर तपस्वी की परिक्रमा की तथा अपने चाचाओं तथा अश्व की खबर पूछी। तब सारी बताई और कहा, अश्व लेकर आप सकुशल चले जाओ। अंशुमान ने 60,000 राख के ढेर देखे तरह वह फूट फूट कर दौड़ने लगा। उसने उनको जब जलांजलि देने की इच्छा व्यक्त की, तब परंतु वहां पर कोई भी पानी का कोई बूंद भी नहीं थी। वहां सगर के पुत्रों के मामा पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जिसने उनको समझाया कि इनका वध संपूर्ण जगत के मंगल के हेतु हुआ है और इनकी लौकिक जल से अंजलि नहीं हो सकती। इनके लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। यह जगत के मंगल के लिए हुआ है। इनकी लौकिक जल से अंजलि नहीं हो सकती। जब यह भस्म गंगा जी के जल से भीगेगी तब यह इनकी मुक्ति होगी। श्यावर रामचंद्र की जय।
तब अंशुमान घोड़ा लेकर आया और यज्ञ को पूर्ण किया। सगर अपनी राजधानी में यज्ञ पूर्ण करके पधारे। वहां आकर गंगा को लाने का विचार किया, परंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। 30,000 वर्षों तक राज्य करके वो स्वर्गलोक को चले गए। सगर के प्रसाद अंशुमान प्रतापी राजा हुए। उनका पुत्र दिलीप उनको राज्य देकर, और अंशुमान ने 20,000 वर्षों तक तप किया, परंतु गंगा को नहीं ला सके। दिलीप के भगीरथ नाम का पुत्र हुआ और दिलीप भी गंगा नहीं ला सका। पुनः भगीरथ का प्रजा का भार मंत्रियों को सौंपकर और गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए तप करने चला गया। उसने 1000 वर्ष तक घोर तप किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा, तब भगीरथ ने गंगा की पृथ्वी पर अवतरण का वर मांगा ताकि उसके पूर्वज मुक्ति पा सके। मैं संतति के लिए भी यही प्रार्थना करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुए। तुम शंकर जी को गंगा का वेग को धारण करने के लिए तैयार करो, क्योंकि गंगा के वेग को भूमि पर कोई धारण नहीं कर सकता। तब तत्पश्चात भगीरथ ने पैर के अंगूठे के बल पर तपस्या की। 1 वर्ष तक प्रसन्न होकर पशुपति ने कहा, मैं गंगा को मस्तक पर धारण करूंगा। ऐसा कहने कर गंगा जी बहुत बड़ा आकार बनाकर भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी। गंगा जी ने सोचा कि मैं शंकर जी को पाताल में जा पहुंचा दूंगी। इससे शंकर जी कुपित हो गए और गंगा को अपनी जटाओं में ही गायब कर दिया, अदृश्य कर दिया। गंगा का सारा गर्भ चूर चूर हो गया। अब जटाओं को से बाहर गंगा को निकलने का मार्ग नहीं मिल सका। भगीरथ ने देखा तो वो पुनः तपस्या करने लगे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर गंगा जी को बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। छोड़ते ही उसकी 7 धाराएं होगी और 3 धाराएं पूर्व की ओर चली गई, 3 धाराएं पश्चिम की ओर चली गई तथा 7वीं धारा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। बोलो गंगा मैया की जय। सप्त धारा सप्त गंगा। और भगवान के मस्तक से इस प्रकार पृथ्वी पर आई। उस समय समस्त देवता, ऋषि, दानव, रक्ष, गंधर्व, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, यक्ष, नाग, सर्प और अप्सरा भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चल पड़े। मार्ग में महापराक्रमी राजा धनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। तब राजा धनु ने कुपित होकर के गंगा का सारा जल पी लिया। तब सभी लोग राजा धनु की स्तुति करने लगे। राजा धनु ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने कानों के सिंदूरों से पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जी उनकी पुत्री जाह्नवी कहलाई। गंगा फिर भागीरथ का अनुसरण करती हुई समुद्र तक जा पहुंची। फिर राजा भागीरथ के पितरों का उद्धार करने के लिए रसातल में जाकर के और वहां जाकर भस्म को जैसे ही भिगोया वे सब निष्पाप होकर के और स्वर्ग को चले गए 60 के 60 साल। सियावर रामचंद्र की जय। इसके पश्चात ब्रह्मा जी भगीरथ को कहा, जब तक सागर का जल रहेगा ये गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री होकर भागीरथी नाम से जानी जाएगी। यह आकाश, पाताल और तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये इसलिए त्रिपथगामिनी, तीनों रास्तों से जाने वाली त्रिपथगामिनी गंगा है, त्रिपथगा है। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने गंगा की कथा विश्वास पूर्वक कही। जो यह कथा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आयु व कीर्ति का विस्तार होकर वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण से है, लिया गया है। सोनू यादव जी, जय श्री राम। तुलसीदास रामायण में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है। इस प्रकार वह सारी रात्रि इस कथा को सुनते हुए बीत की। प्रभात हो गया, सबने गंगा जी को नाव से पार किया। सभी लोग विशाला नाम की नगरी को शोभा देखने लगे। विशाला नामक नगरी की क्या शोभा थी, इसको देख करके राम ने पूछा, महामुनु इस विशाला नगरी में इसमें कौन राज्य कर रहा है, इस नगरी के बारे में बताओ। तब श्री ऋषि बोले, श्री राम, पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के पुत्र देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। दोनों के मन के अंदर अजर अमर बनने की इच्छा हुई, अतः उन्होंने क्षीर सागर को मंथन करने का निश्चय किया। इसके लिए वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाया तथा क्षीर सागर को मथना शुरू किया। 1000 वर्ष बाद भयंकर हलाहल उत्पन्न हुआ, जिससे यह सारा संसार जलने लगा। तब देवताओं ने जाकर महादेव की शरण दी। हरि ने रुद्र से कहा, आप देवताओं में अग्रगण्य है, तथा यज्ञ में जो सबसे पहली चीज प्राप्त होगी वो आपको समर्पित है। रुद्र ने विष को अमृत तुल्य समझ करके पी लिया और अपने कंठों में धारण कर लिया
और इसके कारण वो नीलकंठ कहलाए। उसके बाद फिर मंथन शुरू हुआ, परंतु फिर मंदराचल पर्वत पताल में जाने लगा, क्योंकि जो पर्वत था उसका वजन बहुत ज्यादा था। वो पर्वत जाने लगा तो भगवान ने कश्यप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार 1000 साल बाद फिर आयुर्वेद के धर्मात्मा धन्वंतरी प्रकट हुए। उसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं, अप्सरा का मतलब अप बोलते हैं जल को, हैं, और सर यानी जल से पैदा हुई, जल के रस से पैदा हुई अप्सरा, सर रस को बोलते हैं। इनको देवताओं दानवों ने किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे सामान्य हुई, साधारणा हुई। फिर वरुण की पुत्री वारुणी जो सुरा की देवी थी, यानी शराब जिसको बोलते हैं आजकल हम, वो निकली, जिसको सिर्फ देवताओं ने स्वीकार किया। सुर कहलाए, दानव असुर कहलाए। फिर उससे सर्वा नाम का घोड़ा, कौस्तुभ मणि, अन्य रत्न प्रकट होकर के अंत में अमृत उत्पन्न हुआ। उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। लड़कर कमजोर होने पर विष्णु ने मोहिनी माया को साथ लेकर अमृत का हरण कर लिया। दैत्य विष्णु से अमृत छीनने के लिए युद्ध करने लगे, तब विष्णु ने सबको उनको पीस डाला। इस प्रकार देवताओं ने अमृतपान किया और दिति के सभी पुत्र मारे गए। दिति को बड़ा दुख हुआ, उसने अपने पति मारीचनंदन कश्यप से इंद्रहंता पुत्र का वरदान मांगा। ऐसा पुत्र पैदा होना चाहिए जो इंद्र, क्योंकि मेरे सारे पुत्र मारे गए युद्ध में, तो इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहती हूँ। इंद्र भी, और इसलिए दिति तपस्या करने लगी। इंद्र भी अपनी मौसी की सेवा करते। जब 10 वर्ष बीत गए, तब दिति ने कहा, इंद्र तुम 10 साल बाद अपने होने वाले भाई को देख सकोगे, क्योंकि उसके 1 वर्ष बाद तुम्हारे पिता ने मुझे पुत्र प्राप्त होने का वर दिया है। ऐसा कहते दिति को नींद आ गई तथा उसके केस पैरों से लगे, जिससे वह अशुद्ध हो गई। और कश्यप जी ने कहा था कि यदि अशुद्धि होगी तो फिर तेरे को वैसे पुत्र पैदा नहीं होगा। तो इससे अशुद्ध होने पर इंद्र हंसा और माता के पेट में प्रवेश कर गया और गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, जिससे दिति जाग गई। दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को मत मारो। इंद्र सहसा कर उधर से बाहर आया। इंद्र ने कहा, आपके सिर के बाल पैरों से लगे। इस पवित्र अवस्था का लाभ उठाकर मैंने आपके उदर में प्रवेश कर इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले। इसलिए माँ, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे अपराध क्षमा करो। दिति को उससे बड़ा दुख हुआ, कहा, देवेश, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब मैंने तुम्हें मारने की इच्छा नहीं। मेरे गर्भ के ये 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगण बनेंगे और तुम्हारे ही रखे नाम माँ रुद, माँ रो मत, माँ कहा माता आपका कल्याण हो। ये पुत्र अब देवता बनेंगे, राक्षस नहीं होंगे। योग गुरु डॉक्टर अमित जमदग्नि जी, जय श्री राम। और उन 7 को फिर और 7 में बात करके 49 मरुदगण पैदा हुए और उनको देवताओं में शामिल कर लिया। इससे दिति को संतोष हुआ कि वे चलो, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे संतान जो है वो दैत्य तो मारे गए, परंतु ये देवता बन गए और इनको पूरा मान सम्मान मिला। हे राम, ये वही देश है जहाँ इंद्र ने तप सिद्धि की थी। पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के धर्मात्मा पुत्र थे, उनका नाम विशाल्य था। उसी से विशाला नगरी बसाई थी। विशाला के हेमचंद्र, हेमचंद्र के सुचंद्र, सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व, उनके संजय, सृंजय और सहदेव, कुशाश्व, सोमदत्त और कुस्त सुमति हुए, जो इसमें यहाँ के राजा है। ऐसा कहकर वे पुरी में आए और महाराजा सुमति ने उनका स्वागत किया तथा वे रात्रि वहीं उन्होंने विश्राम किया। सवेरे उठ ले करके और मिथिला की ओर चल पड़े। तो ऐसा कहानी सारी सुनाते हुए शिव कुमार शर्मा जी, जय श्री राम। और चलते हुए, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
मार्ग में चलते हुए एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां ना कोई पशु पक्षी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, राम ने, कि तब मुनि ने सब विस्तार पूर्वक बताया कि ये पत्थर क्या है। बोला, गौतम नारी श्राप बसे उपलधे धरि दी, कमल चरण रज चाहती, कृपा करो रघुवीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। रंजीत खटाना जी जय श्री राम। डॉक्टर राकेश पंडित जी जय श्री राम। तो बोला, गौतम नारी श्राप वश, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप वश पत्थर की देह धारण किए हुए हैं और बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती हैं। रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्यावर रामचंद्र की जय। राधे श्याम जी ने इसको ऐसे वर्णन किया है। चलते चलते वह जगह मिली, छायान जहां दिखलाती थी, छायान जहां दिखलाती थी, जिस और नेत्र दौड़ाते थे, मरुभूमि दृष्टि में आती थी। रेत ही रेत चारों थी पड़ी हुई एक पाषाण मूर्ति, पाषाण पत्थर, थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिशा में जिसके कोहरा है, चारों दिशा में जिसके कोहरा है। मुस्का कर प्रभु रघुवर ने पूछा, गुरुवर ये अचरज केरा है। गुरु बोले, कभी गौतम पत्नी थी, अब शिला साप की मारी है, अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है ये एक आकांक्षा, एक तुम्हारी है, तुम्हें पाने की इच्छा है। इस पाप पीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरण दो, पद रज का चेतन चूरण दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। श्यावर रामचंद्र की जय। अब जो है, जैसे ही भगवान ने उनको स्पर्श किया अपने चरणों से, चरण रज की धूली उनको लगी, वहां पर सुंदर नारी प्रकट हो गई और भगवान की आराधना करने लगी। पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपूजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव मोचन पाई, शरण नहीं आए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कईना, परम अनुग्रह माना, देखे उबरी लोचन, हरि भव मोचन, ये लाभ शंकर जाना। ए भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गई पति लोकानंद भरे। श्यावर रामचंद्र की जय। गौतम की नारी अहिल्या श्री रामचंद्र जी का दर्शन होते ही श्राप का अंत हो गया, वह दृश्य हो गई। राम लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता से अहिल्या के दोनों चरणों को स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण कर अहिल्या ने बड़े सावधानी से उन दोनों का आतिथ्य सत्कार किया, पाद्य अर्पित किया। महर्षि गौतम की पत्नी तप शक्ति से अपने विशुद्ध रूप को प्राप्त हो गई। महातेजस्वी गौतम भी अहिल्या को पा करके सुखी हुए
उन्होंने श्री रामचंद्र जी की विधिवत पूजा की तथा अपनी तपस्या आरंभ की। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। रंग का भी तारा बंग का भी तारा, रंग का भी तारा प्रभु बंग का भी तारा, भक्ति का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, भक्ति का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। गण का भी तारी राम मीरा भी तारी, गण का भी तारी राम मीरा भी तारी, प्रेम का करके बहाना राम हमको भी तारो, प्रेम का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, राम हमको भी तारो। द्रौपदी भी तारी राम भिलनी भी तारी, द्रौपदी भी तारी राम भिलनी भी तारी, भूख का करके बहाना राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। धन्ना को तारा राम कर्मा को तारा, धर्मा को धन्ना को धन्ना जाट, धन्ना को तारा राम कर्मा को तारा, भोजन का करके खिचड़ी का करके बहाना राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। विदुर जी को तारा राम भीष्म जी को तारा, विदुर जी को तारा राम भीष्म जी को तारा, संयम का करके बहाना राम हमको भी तारो। नामदेव को तारा राम नरसिंह जी को तारा, रामदेव को तारा राम नरसिंह जी को तारा, भात का करके बहाना राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना राम हर हमको भी तारो। कथा समाप्त होत है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुष दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।